अब आगे नहीं, मैं कभी किसी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे उसके रोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं कभी किसी लड़की के प्यार में पड़ सकता हूँ। आई जस्ट हेट गर्ल्स। अपनी हाथों की मुद्री बनाते हुए खुद से बोला। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल होने लगी थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी के ड्राइवर से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर उसे जलाया और फिर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। करीब 2 घंटे बाद कभी वापस अपने विला आ पा वो सीधे अपने रूम में गया। रूम में जाते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही काकुन पर गई। काकुन अभी भी उसी कपड़े में थी जिस कपड़े को पहनकर उसकी शादी हुई। कबीर ने अजीब नज़रों से काकुन को पूरा। काकुन उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अजीब लड़की है यह, नहीं कि सोने से पहले अपने कपड़े चेंज कर ले। कबीर ने काकुन की तरफ पूरकर हल्के गुस्से में कहा। फिर कबीर ने कबर्ड से जाकर अपने कपड़े निकाले, उसे लेकर सीधे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद कबीर शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। फिर कबीर बेड की तरफ बढ़ा और एक पिलो लेकर सोफे पर आकर लेट गया। सोफे पर लेटकर कबीर की नज़र काकुन पर गई। कुछ देर तक ये काकुन के चेहरे को देखता ही रहा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणें जब काकुन पर पड़ी तो काका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। आंखें खुलते ही उसने चारों तरफ देखा तो खुद को बैठकर अकेला पाया। उसे पिछली रात का सब कुछ याद आने लगा और वापस से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या ये पूरी रात घर पर नहीं आए? काकुन खुद को बेड पर अकेला पाकर अपने मन में बोली। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रहे कबीर पर गई। उसे देखकर उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। वो बेड से उठी और धीरे से चलकर कबीर के पास गई। सोता हुआ कबीर बहुत ही मासूम लग रहा था। कुछ देर तक वह खड़ी होकर कबीर की तरफ देखती रही। काकुन के आंखों से आंसू बहते हुए के गालों पर आ गए। वह अपने हाथों से अपने आंसू को साफ किया और तुरंत कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद ये वॉशरूम से बाहर आ पी, फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगी। करीब 1 घंटे बाद किचन से आ रही बहुत ही अच्छी खुशबू जैसे ही अमन के नाक में गई, वह खुद को किचन में आने से खुद को रोक ना सका और भागते हुए किचन में आधा, जहां पर काकुन अपने हाथों से नाश्ता बना रही थी। बाय भाभी, आज का नाश्ता आपने बनाया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अमन काकुन की तरफ देखकर खुश होकर उससे पूछा। काकुन ने अमन की तरफ देखकर मुस्कुराकर बस अपना सिर हिला दिया। फिर काकुन ने भेज से कहकर सारा नाफा डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गए। वहां सिर्फ कबीर और अक्षत नहीं थे। देरी भाभी, कबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? राजकुन की तरफ देखकर उससे पूछा। वो अभी सो रहे हैं। बाई की जाशी और दुख दिख रहा था जिसे कोई नहीं देख पाया। शिवाला विराट के उसे ना जाने क्यों कबीर को लेकर कुछ डाउट होने लगा। वैसे काकुन जीजा जी कहाँ रह गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं? लगता है पूरी रात सो नहीं पाए इसीलिए अभी तक उनकी नींद नहीं खुली। आदिति काकुन को चिढ़ाते हुए धीरे से उसके कानों में बोली। अचानक काकुन को रात का सब कुछ याद आया। उसका दिल दुखने लगा। काकुन ने अदिति को घूर कर देखा तो अदिति ने अपने दांत दिखा दिए। अभी सब लोग नाश्ता करने ही वाले थे कि तभी कबीर भी वहां आ गया और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। एक नज़र उसने सब जगह दौड़ाए लेकिन काकुन उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ना जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी वह इस बात से अनजान था। उस वक्त काकुन किचन में गई हुई थी। जैसे ही काकुन किचन से वापस डाइनिंग टेबल की तरह आए, कबीर की नज़रें उस पर ही ठहर सी गई। रेड कलर की साड़ी, मांग में भरा सिंदूर लगाए हुए, गले में कबीर के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक, खुले बाल जो कि कमर तक आ रहे थे, आंखों में हल्का काजल जो कि काकुन की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। कबीर तो बस काकुन को देखता ही रह गया। जब सब ने कबीर को इस तरह से काकुन की तरफ एकटक देखता हुआ पाया तो सभी ने धीरे से खांसने का नाटक किया। तब तक काकुन चलकर डाइनिंग टेबल के पास आकर कबीर के बगल वाली चेयर पर बैठ चुकी थी। सबके खांसने पर कबीर की तंद्रा टूटी और वह सबकी तरफ घूर कर देखा तो सभी ने उसे मुस्कुराकर अपने दांत दिखा दिए। लगता है भाभी को देखने के लिए पूरी रात कम पड़ गई तुझे, जो अभी भी एकटक देखी ही जा रहा है। राज में कबीर को चिढ़ाते हुए उससे कहा। राज, लगता है काफ़ी दिनों से तुम बहुत फ्री हो तो इसलिए तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ के ब्रांच में बहुत काम पड़ा हुआ है। कबीर ने घूरकर राज की तरफ देखते हुए उससे कहा। कबीर के ऑर्डर को सुनकर राज में मासूम सा में बनाकर उसकी तरफ देखा तो कबीर उसे घूरने लगा। जैसे ही राज को पनिशमेंट मिली तो बाकी सब चुपचाप से अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे। नाश्ता खाते ही सभी एक तरफ से काकुन की तारीफ करने लगे। सब ने एक एक करके काकुन को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने के बाद सबकी नज़रें कबीर पर जाकर ठहर गई।
अब सभी ये देखना चाह रहे थे कि आखिर कबीर काकुन को क्या गिफ्ट देने वाला है। वहीं कबीर इन सब से अनजान चुपचाप अपना नाश्ता एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? कबीर ने जब सबको खुद की तरफ पुरता हुआ पाया तो वह सबकी तरह देखकर अपने कठोर आवाज में उन सब से पूछा, अरे जीजू, हम लोग ये देख रहे थे कि आप हमारी कुक्कू को उसकी पहली रसोई का क्या गिफ्ट दोगे? आदिति ने कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा और फिर अपने बगल में बैठी काकुन को साइड से हक कर लिया। मैंने पहले ही इसे बदहर रात में बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे दिया है, अब उससे अच्छी गिफ्ट और क्या ही चाहिए? अभी तो शुरुआत है, उसे अब से हमेशा और भी बहुत सारे गिफ्ट, ऐसे ही गिफ्ट मिलने रहेंगे। कबीर ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन की तरफ देखकर सबसे कहा। सभी यह सोचने लगे कि कबीर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बातें करता है। ये सोचकर सभी मुस्कुराने लगे, लेकिन विराट को ना जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे कबीर की बातों में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। नहीं, कार्टून अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए हुए सबके सामने बैठी हुई थी। ऐसे ही बातें करते हंसते मुस्कुराते सभी ने अपना नाश्ता किया और शेर का खून और अदिति कॉलेज जाने के लिए निकलने लगी तो आंगन में उन्हें छोड़ने के लिए कहा, जिस पर वह सभी मान गए। फिर आदित्य और काकुन अमन के साथ वहां से कॉलेज के लिए निकल गए। वही कोई था जो दूर से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। वह कोई और नहीं अक्षत था, जो कि अमन को अदिति के करीब देखकर गुस्से से साल हुआ जा रहा था, लेकिन यह अभी कुछ कर नहीं सकता था। उसने ही आदिति को खुद से दूर किया था। वह चुपचाप वापस कमरे में चला गया। कबीर भी विराट और राज के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। एक हफ्ते बाद ऐसे ही समय बीतता गया और धीरे धीरे कबीर और काकुन की शादी को एक हफ्ते पूरे हो गए थे। अब काकुन और कबीर में थोड़ी बहुत बातें होती, उससे ज़्यादा नहीं। कबीर जितना काकुन को इग्नोर करता, काकुन उतनी ही उसकी केयर करती रहती। कबीर जानबूझकर काकुन से दूरी बनाए रखता कि कहीं उसे अपने अंदर काकुन के लिए कोई एहसास ना जाग जाए। एक हफ्ते बाद कबीर काकुन को लेकर अपने दादाजी से मिलाने के लिए उनके घर जाता। कबीर के दादाजी का घर। कबीर का ड्राइवर एक बड़े से बंगले के सामने कार को रोकता है। फिर वह जल्दी से बाहर आकर कबीर की तरफ कर और ओपन करता है। कबीर उसमें से अपने सूट को ठीक करते हुए बाहर आता है और फिर द्वार दूसरी तरफ का और ओपन करता है तो काकुन भी बाहर आती है। फिर कबीर काकुन को लेकर अपने दादाजी के बंगले की तरफ बढ़ता है। कबीर अंदर जाता है तो हॉल में दादाजी बैठकर चाय पी रहे थे और साथ में वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। जैसे ही एक सर्वेंट ने उन्हें कबीर के घर जाने की साबर दी तो वो हाल से अंदर आ रहे कबीर की तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखते हैं। रुक जाओ, नहीं पर मिस्टर कबीर रानावत। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दादाजी ने कबीर की तरफ देखते हुए अपने बौबदार आवाज में कहा। टू बी कंटिन्यूड।